हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एसक्यूएल के बारे में, राइट? जिसमें मैंने आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कल जैसे मैंने आपको बताया था फॉरेन की क्या होता है, राइट? ऑल्टर कैसे कमांड यूज कर सकते हैं, जॉइंस के बारे में बताया था, ट्रंकेट के बारे में बताया था, राइट? एंड आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, अब तक जो हमने एसक्यूएल को पढ़ा उसको पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। काफी ज्यादा इजी होता है अ, अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना हमारे पाइथन के साथ। तो आज की वीडियो में देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें एक ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा अपनी मशीन के अंदर। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पिप इंस्टॉल। ड्राइवर का नाम है माई सीक्वेल कनेक्टर पाइथन। तो एक बार मैं लिख देता हूँ माई सीक्वेल कनेक्टर पाइथन, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बार। तो ये 10 to 15 सेकेंड लेगा, ठीक है, रन होने में। मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो के अंदर, राइट? जब हम एसक्यूएल पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको एसक्यूएल में सिखाया था कि किस तरह आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, राइट? किस तरह उसमें इंसर्ट कर सकते हो वैल्यूज। तो ये सब चीजें आपने सीखी थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें जॉइंस कैसे होते हैं, राइट? ऑल्टर टेबल के बारे में पढ़ा था, कुछ कीज के बारे में पढ़ा था। सो अब तक जो हमने पढ़ा ना, ठीक है, वो एसक्यूएल में इनफ है। ठीक है, एज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। इतना मतलब एसक्यूएल, क्योंकि हमें एसक्यूएल के डीप में नहीं जाना है, हमें एसक्यूएल को एज अ स्किल सीखना है। एंड आई थिंक एज अ डेटा साइंटिस्ट जो अब तक हमने पढ़ा वो एसक्यूएल में इनफ है, क्योंकि इंटरव्यू में इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आज हम बस हम क्या करेंगे, जो अब तक हमने पढ़ा ना उसको पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अब मैं माई सिक्वल जो मेरी वर्क बेंच एप्लीकेशन थी ना, इसमें कोई कोड नहीं करूंगा। अब मैं कोड करूंगा अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, ठीक है। मैं वहां से आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप कोई टेबल को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू, राइट? तो देखते हैं। काफी ज्यादा इजी है कि आप, तो देखो मैंने इस तरह की कमांड लिख दी थी, पिप इंस्टॉल माई सीक्वल कनेक्टर पाइथन। तो इससे क्या होगा, ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा मेरी मशीन में, ठीक है। मेरे को बोल रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाई, बोल रहा है कि आपकी मशीन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। देखते हैं इसको एक बार। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं कर लूंगा ये पैकेज को इंपोर्ट। तो ठीक है, तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट माई सीक्वल, ठीक है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है, इसलिए इसका जो नाम होगा, ठीक है। इसको मैंने कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक बार, माई सीक्वल कुछ आपको ना सेटअप करना होगा, मतलब, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो मैं लाइन लिखूंगा ना, कोड ऑफ लाइंस, ये सबके लिए सेम रहेगी। तो एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक पैकेज को इंस्टॉल कर लिया अपनी मशीन के अंदर, ठीक है। मैंने सिंपल कुछ लिखा, मैंने कहा पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल माई सीक्वल कनेक्टर हाइफन पाइथन। आगे वाली वीडियो जब आएगी देखना, जिसमें हम पांडास को, मैटप्लॉटलिब को, ठीक है, नमपाई को इसी तरह इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको जुपिटर नोटबुक के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करना होता है, आपको पता ही है, राइट? पिप इंस्टॉल माई सीक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन, ये तो मेरा ड्राइवर हो गया इसका, माई सीक्वल का। क्योंकि दो चीजें चाहिए आपको अगर आपको कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना पाइथन के साथ। हमारे पास ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच, जिसमें माई सीक्वल का सर्वर होता है। ये सिर्फ एक ड्राइवर है ताकि हमारा कोड कनेक्ट हो जाए डेटाबेस के साथ, ठीक है। ये तो मैं आपको बताता कि जनरल इंस्टॉलेशन होती है पाइथन के अंदर, अगर कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है, पीपी इंस्टॉल करके हम करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, ठीक है, ये वाले पैकेज को ही, ठीक है, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। सो इसमें देखो, इसमें माई सीक्वल डॉट कनेक्टर में एक होता है कनेक्ट, क्योंकि मेरे को सबसे पहले क्या करना होता था यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जब हम माई सीक्वल पढ़ रहे थे, माई सीक्वल वर्क बेंच में हम क्या करते थे, पहले कोई कनेक्शन बनाते थे, राइट? आपको याद होगा इस तरह से हम कनेक्शन क्रिएट करते थे, राइट? सिमिलरली हम पाइथन कोड के अंदर भी पहले कनेक्शन को क्रिएट करेंगे, फिर जो भी उसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, वो इजी वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट कर लिया माई सीक्वल डॉट कनेक्टर को, ठीक है। अब इस वाले पैकेज से माई सीक्वल डॉट कनेक्टर को, इसमें क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, कनेक्ट।
जो बेसिकली मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, राइट। तो इसके अंदर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल जेड करके, और इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ। देखो एक बार यहाँ से करता हूँ मैं शिफ्ट टैब, ठीक है। तो इसमें एक बार चलो दिखाई देता हूँ आपको। इसमें हम करेंगे क्या, इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा मेरा होस्ट नेम क्या है, ठीक है। तो मेरे केस में होस्ट नेम क्या है, लो वो होगा लोकल होस्ट, क्योंकि मेरा लोकल होस्ट में रन हो रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था, ये मेरा किस में चल रहा है, मेरे लोकल मशीन में चल रहा है, तो इसलिए मेरा इस मैं यहाँ पे होस्ट को लोकल होस्ट, ठीक है। और उसके बाद में लिखूंगा यूजर, आपको याद होगा यूजर, यूजर में क्या देता था, रूट, ठीक है। देन मेरे को देना पड़ेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। लेट सपोज मेरे केस में पासवर्ड ही पासवर्ड है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, राइट। और एक काम और करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई डी बी, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ माई डी बी, ठीक है। इसको मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कनेक्शन को क्रिएट करना, राइट। ये तो आप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिएट अ कनेक्शन, राइट, डेटाबेस के अंदर। ये हमने माई सीक्वल में भी पढ़ा था, राइट। तो अब देखना, तो मैं इस पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा लेता हूँ माई डी बी, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। मैं एक बार फिर से आपको कोड ना एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल पहले एक पैकेज को इंस्टॉल कर लिया अपनी मशीन के अंदर। मैंने लिखा फिर इंस्टॉल माई सीक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन, राइट। तो इससे क्या होगा, मेरा एक ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा मेरी पाइथन के अंदर, राइट, ताकि मैं अपनी जुपिटर नोटबुक में इसको यूज कर सकूँ, ठीक है। फिर अब आपको जानते हैं, सबसे पहला स्टेप अगर आपको कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है, सबसे पहले बनाना पड़ता है आपको एक कनेक्शन, राइट। सो मैंने कनेक्शन बना लिया, उसके लिए मैंने क्या किया भाई, ये जो माई सीक्वल वाला पैकेज है ना, इस पैकेज के अंदर होता है डॉट कनेक्टर, ठीक है। मैं लिखूंगा इम्पोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, ठीक है। अब देखो माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, ये जो पैकेज है, या फिर ये आप बोल सकते हो ये जो मॉड्यूल है, इसके अंदर होता है कनेक्ट, ठीक है, जिससे मैं अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर पाऊंगा, यानी कि कनेक्शन क्रिएट कर पाऊंगा। आप ये समझ सकते हो, जिसमें मैंने होस्ट दिया, होस्ट मतलब मेरा लोकल होस्ट, क्योंकि मैं इस समय अपनी लोकल मशीन में चला रहा हूँ, राइट। तो यहाँ मैं दूंगा लोकल होस्ट। यूजर क्या है, मेरा रूट था, आपको याद होगा मेरे केस में क्या है, रूट। पासवर्ड आपने जो डीबी को सेटअप करते हुए पासवर्ड आया था, राइट, जो पासवर्ड हम यहाँ डालते थे, आपको याद होगा, राइट। ये पासवर्ड मांगता था, तो सेम पासवर्ड मांग डालना है आपको। रूट मेरे केस में यूजर नेम है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको हम रन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कनेक्शन क्या क्लिक होता है सक्सेसफुली और नहीं, ठीक है। इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको रन कर दिया है, आप देख पा रहे हैं कनेक्शन बोल रहा है माइस्क्ल डॉट कनेक्टर, ठीक है। कनेक्शन यानी कि सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अगर आपको भी इस तरह का मैसेज आता है, इट मीन्स आपका जो कनेक्शन है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, राइट। तो मैंने कुछ नहीं किया, राइट। मैंने ये जो मेरा पैकेज था इसमें डॉट कनेक्ट होता है, राइट। इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, सिंपल अपना होस्ट नेम पास कर दिया, जो कि मेरे केस में है लोकल होस्ट, राइट। फिर मैंने पास किया यूजर, यूजर मेरा क्या है, रूट, ठीक है। फिर पासवर्ड मैंने जो मेरा पासवर्ड है डीबी का वो डाल दिया, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जिसका नाम है माई डीबी, ठीक है, उसको प्रिंट करा दिया, राइट। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा स्टेप क्या होता था, एक डीबी को क्रिएट करना, यानी कि डेटाबेस। अब हम क्या करेंगे, किसी क्रिएट करेंगे डेटाबेस को। तो आप एसक्यूएल की तो जो भी कमांड थे ना, जब तक हमने पढ़ी वो तो सारी सेम रहेगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि हमें पाइथन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब थोड़ा सा पाइथन का भी हमें कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डीबी क्रिएट कैसे करते थे, हम सिंपल लिखते थे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का, राइट। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे ना, उससे पहले मैं आपको ना, चलो एक काम और करते हैं। सबसे पहले हम कैसे लिखते थे, हम कुछ इस तरीके से लिखते थे एसक्यूएल को, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। देन डेटाबेस का नेम मैंने कहा कि मेरे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ माय डेटा साइंस। इसको एक काम करते हैं, सबको स्मॉल ही लिख देते हैं, माय डेटा साइंस, ठीक है। डीबी ऐसे मैंने नाम दिया इसको, माय डेटा साइंस डीबी, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना लिया, मेरा एक डेटाबेस बना लिया, राइट। क्लियर है। तो
यहाँ तक तो आप जानते हैं, तो एसक्यूएल में हम ऐसे रन करते थे राइट, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लिख देते थे, डेटाबेस को फीड हो जाएगा। होगा कुछ इसी तरीके से, बट इसको रखेंगे हम एक स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि पाइथन में राइट है, आपको कुछ भी लिखना है आपको एज अ स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर आप एक करेक्टर एज अ करेक्टर कुछ भी लिख रहे हो राइट, ये तो आपको याद है। तो मैं करूंगा क्या, राइट। सो इसी तरह लिखते थे हम एसक्यूएल के अंदर भी राइट, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख लेता हूँ, कि मैंने आपको बताया था एक हैबिट डाल लेना जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो, तो इफ नॉट एग्जिट का यूज कर लो। अगर ऐसा कोई डेटाबेस बना होगा, ठीक है, तो वो आपको एरर नहीं देगा, एक वार्निंग दे देता है राइट, माई सीक्वल के अंदर। ठीक है। सो राइट है। सो एसक्यूएल के अंदर आपको याद होगा, मैं एक बार अपनी एसक्यूएल की स्क्रीन पे आ जाता हूँ, राइट। तो जैसे मैंने कोई भी डेटाबेस बना लेता था राइट, इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस तरह मैं बनाता था डेटाबेस को, और उसके बाद मैं क्या करता था, इसको करता था सिलेक्ट, राइट, एक कर्सर से इसको करता था सेलेक्ट, देन मैं उसके बाद करता था इसको एग्जीक्यूट, राइट। तो अब हमें पाइथन के अंदर कुछ इसी तरीके से इसका कोड लिखना होगा, क्योंकि यहाँ तो हम करते थे यूआई के थ्रू, राइट। हमने इसको कर दिया यहाँ से कर्सर से सेलेक्ट, देन सिंपल हम इसको एग्जीक्यूट कर देते थे, राइट। सो अब देखते हैं इसको पाइथन से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे जो मैंने बनाया ना माई डीबी, ठीक है, इस माई डीबी के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कर्सर, जो एज अ कर्सर काम करेगा, ठीक है। तो माई डीबी डॉट कर्सर, इसके ठीक है, एक कर्सर आ जाएगा राइट, क्लियर है। तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ वेरिएबल में, लेट सपोज माई कर्सर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया आपको, माई सीक्वल के अंदर जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते थे राइट, तो मेरे को करना होता था उसको पहले सेलेक्ट किसी पॉइंटर से या कर्सर से, आप समझ सकते हो, देन मैं उसको करता था एग्जीक्यूट। अब यही सेम चीज हम पाइथन के अंदर कर रहे हैं, बट वहां पे कोई ऐसा यूआई नहीं है राइट, यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा उसके लिए। तो मैंने लिखा, मैंने जो ये बनाया था ना माई डीबी, ये वाला, इसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं कर्सर, ठीक है, कर्सर। और उसके बाद उसको मैंने वेरिएबल में स्टोर करा लिया माई कर्सर से, क्लियर है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इस माई कर्सर के अंदर, क्योंकि अब मैंने क्या किया, कर्सर से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब मेरे को करना है इसको एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट के लिए मैं क्या लिखूंगा, जो मेरा माई कर्सर है, ठीक है, इसके अंदर होता है एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट। और इसको मैं रख दूंगा कुछ, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर मैं इसको एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा, जो मेरी एसक्यूएल की कमांड थी ना, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिट डेटा साइंस डीबी, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, एंड काफी इजी है अगर आप इसको समझ पाओगे तो। देखो, जब भी मेरे को माई सीक्वल के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना होता था राइट, मैं सिंपल लिखता था क्रिएट डेटाबेस डेटा स्काईलाइन, मैंने इस तरह से लिखा था, ठीक है। ये कमांड होती थी क्रिएट डेटाबेस, और ये मेरा डेटाबेस का नेम होता था राइट। क्योंकि पाइथन में ऐसा हम कोई सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं, आपको पता होगा राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे पाइथन में कोड में सेमीकोलन यूज नहीं कर रहा हूँ। और ठीक है, अब मेरे को डेटाबेस को रन करना होता था, मैं क्या करता था, इस डेटाबेस को अपने कर्सर से करता था सेलेक्ट, देन सिंपल मैं इस वाले बटन पे इसको कर देता था एग्जीक्यूट, राइट। सो पाइथन में भी मैं कुछ इस तरीके से ही इसको क्या कर रहा हूँ, पहले करूंगा सेलेक्ट, यानी कि कर्सर मैंने बना लिया, मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, ये, और ये कहाँ से बनाया मैंने, माई डीबी से, ठीक है, माई डीबी, मैंने इसको कॉल किया, तो ये कर्सर मैंने फंक्शन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस कर्सर इसको मैंने क्या किया, पूरे को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया माई कर्सर से, ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट। तो सिंपल मैंने माई कर्सर लिखा डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर होता है एग्जीक्यूट, जो भी आप अपनी सीक्वेंस की स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, उसको इस तरह रन करोगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। देखते हैं इसको। सो एक बार मैं इसको कर लेता हूँ रन, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है, राइट। अगर ये रन नहीं होता, यहाँ कोई एरर देता है, इट मीन्स या तो वो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ नॉट एग्जिट लिखा है, तो इट मीन्स एरर तो नहीं देगा। अगर यहाँ पे इफ नॉट एग्जिट नहीं लिखते, तो हो सकता है वो मेरे को एरर देता कि या तो ऑलरेडी अगर बना होता, तो अगर नहीं न्यू नेम दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरे केस में हो सकता है कि आपका कनेक्शन जो है ना सक्सेसफुली नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर आपका मैसेज इसी तरीके से आना चाहिए, देन आप समझना कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने सीखा पाइथन के अंदर हम कनेक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, राइट।
क्योंकि वहां हम सब कुछ यूआई से करते थे, यूआई से उसको कर्सर से सेलेक्ट करते थे और सिंपल वहां पे हमारे पास एग्जीक्यूट का बटन होता था, राइट। यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम अपना कोड लिख रहे हैं। क्या लिखा है मैंने कि भाई मैंने कर्सर बना लिया जो इसको करेगा सेलेक्ट। ठीक है, अब ये सेलेक्ट करने के बाद मेरे को करना है इसको एग्जीक्यूट। तो मैंने लिख दिया सिंपल माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। एक कमांड मैंने और बताई थी आपको कि अगर मान के चलो मेरे को देखना है कि भाई मेरे कितने डेटाबेस अवेलेबल हैं। ठीक है, याद होगा आपको, मैंने एसक्यूएल के अंदर बताई थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं माई डेटाबेसेस। अच्छा, उससे पहले हम एक काम करते हैं, माई सीक्वल की स्क्रीन पे जाते हैं और एक बार चेक करते हैं क्या हमने जो वो बनाया है ऐसा कोई बना है। देखते हैं इसको एक बार। यस, देखो माई डेटा साइंस डीबी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने ये डेटाबेस इसके अंदर से नहीं बनाया। ठीक है, माई सीक्वल वर्कबेंच के अंदर से नहीं बनाया, हमने इसको बनाया अपने पाइथन के कोड से, राइट। कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में कि आप पाइथन की हेल्प से अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर पाओगे और उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है माई। इसको पैकेज बोल सकते हो या फिर एक ड्राइवर होता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो है आपके पास माई सीक्वल का सर्वर, माई सीक्वल सर्वर हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि हमने इंस्टॉल किया था माई सीक्वल का वर्कबेंच एप्लीकेशन, राइट, जिसमें बाय डिफॉल्ट माई सीक्वल सर्वर आता ही है, राइट। इसके लिए मैंने ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, माई सीक्वल डॉट मेरे पैकेज जो था माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। ठीक है, इसमें एक ठीक है, इसको इंपोर्ट किया और इसमें एक कनेक्ट फंक्शन होता है जिसके अंदर मैंने सब सारी वैल्यू पास कर दी। भाई मेरा होस्ट नेम क्या है, मेरा यूजर नेम क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है। एंड यही सेम चीज आप जब किसी प्रोजेक्ट में जाओगे, यानी किसी कंपनी में जाओगे, राइट, और वहाँ प्रोजेक्ट में काम करोगे, सेम यही चीज आप कर रहे होंगे। बट वहाँ पे क्या होगा कि आपका होस्ट नेम लोकल ही होगा। ठीक है, वो किसी ना किसी सर्वर से आ रहा होगा, हो सकता है वो AWS में हो, राइट। ठीक है, जैसे आप किसी भी सर्वर पे हो सकता है, राइट। तो देखते हैं चीज को। तो अब मेरे को, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर मेरे को जानना है कि मेरे पे कितने डेटाबेस हैं मेरे ठीक है, माई सीक्वल में, तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको कोई भी एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है आपको यूज करना पड़ेगा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी अपनी एसक्यूएल की क्वेरी। देख लेते हैं इसको एक बार। सो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ माई कर्सर, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, और इसके अंदर मैं कमांड लिखूंगा क्योंकि ये एसक्यूएल की कमांड तो सेम ही है। वहां पे हम लिखते थे शो डेटाबेसेस। ठीक है, राइट, क्लियर है। अब मेरे को डेटाबेस को अपने आउटपुट पे देखना है। ठीक है, एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि भाई ये जो डेटाबेस है, क्योंकि मेरे को आउटपुट पे, ये तो मेरी एसक्यूएल की कमांड रन होगी, राइट। बट मैं भी ये भी चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना ये डेटाबेस मेरी आउटपुट की स्क्रीन पे भी चाहिए, मेरी कंसोल में भी चाहिए। इसको हम कैसे रन कर पाएंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब मेरे को मान के चलो, मेरे को देखना है कि मेरे पास कितने डेटाबेसेस है, राइट। तो एसक्यूएल के अंदर तो हम सिंपल शो डेटाबेस लिख देते थे, राइट। तो वो मेरे को डेटाबेस बता देता था, राइट। सो बट मेरे को जानना है मेरी पाइथन के अंदर, पाइथन कोड के अंदर। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर मेरे को एक से ज्यादा एलिमेंट को देखना है, राइट, तो मेरे को करना पड़ेगा उस चीज को आइट्रेट, राइट। तो आइट्रेट करने के लिए मैं यूज करूंगा फॉर लूप। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो लिख देते हैं फॉर एक वेरिएबल आइट्रेटर बना लेते हैं आई सिंग। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, कर्सर होगा, माई कर्सर, राइट। और इसको मैं लिख देता हूँ प्रिंट एक्स। तो ये मेरे को बता देगा कितने डेटाबेसेस मेरे इस माइस्क्यूएल सर्वर के अंदर रन कर रहे हैं। देखते हैं इसको एक बार रन करके। ठीक है, तो इसने बता दिया भाई ये सब डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है, राइट। कॉलेज वन कंपनी, आपको याद होगा ये हमने फर्स्ट डे बनाया था, ये कल बनाया था, कंपनी बनाया था, राइट। ये सब इसके इंटरनली होते हैं। और आज हमारा डेटाबेस का नेम है माई डेटा साइंस डीबी। और ये सब इसके इंटरनली होते हैं, माई सीक्वल और परफॉर्मेंस की, राइट। तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। मतलब जो चीजें आपने एसक्यूएल के अंदर पढ़ी बस उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और वो विद द हेल्प ऑफ ये ड्राइवर। इसमें यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है माई सीक्वल कनेक्टर पाइथन जो हमने इंस्टॉल किया है, राइट। इसके साथ जो ड्राइवर है माई सीक्वल डॉट कनेक्ट, इसकी वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं और ये कोड सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक अब आपने कनेक्शन क्रिएट करना सीख लिया, डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया और टेबल देखना। सो डेटाबेस कितने हैं मेरे सिस्टम के अंदर वो सब सीख लिया आपने, राइट।
राइट। अब उसके लिए मैं आपको और बताता था कि अब मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा, आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, कि आप कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद है मैंने कमांड बताई थी आपको, सिंपल आप एसक्यूएल के अंदर लिखते थे यूज जो भी डेटाबेस का नेम है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि हमारे नोट्स भी बन जाए। तो यूज डेटाबेस, इसको एक बार कैपिटल में कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं मार्क डाउन, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते थे, सिंपल हम लिख देते थे यूज, ठीक है। डेटाबेस का नेम क्या है मेरे केस में, डेटाबेस का नेम है मेरे केस में माय डेटा साइंस डीबी, ये मेरा डेटाबेस का नेम, राइट। तो मैं ये यूज करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हमें कोमा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जो वो लिखते थे ना सेमी कोलन, क्योंकि पाइथन में कोई भी सेमी कोलन नहीं लिखते हैं, भी तो आपको पता ही इंडेंटेशन होती है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं इसको एक बार, तो इसको भी मेरे को एग्जीक्यूट करना, अब आप जानते हैं पाइथन के अंदर मेरे को एग्जीक्यूट करना, तो मैंने जो अपना कर्सर बनाया था, राइट, मेरा कर्सर जो था, ठीक है, उसमें मैं लिखूंगा एग्जीक्यूट, राइट। और इसको एज अ पास करूंगा स्ट्रिंग, जो मेरी एसक्यूएल की कमांड है, ठीक है। ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। अगर ये आपको एरर देता तो कुछ ना कुछ आई थिंक इशू था। सो अब हम सिर्फ ये वाला डेटाबेस यूज करेंगे, ठीक है। मेरे कोड के अंदर तो मैंने यूज कर दिया कि भाई मैं ये वाला डेटाबेस यूज करूंगा, राइट। अब क्या करते हैं, कुछ टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, टेबल, टेबल देख लेते हैं किस तरह क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। मतलब कोड तो हम सेम एसक्यूएल वाला लिख रहे हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाइथन के साथ, दैट्स ऑल, ठीक है। अब मेरे को करना है टेबल को क्रिएट। तो पहले मैं आपको सिंपल एसक्यूएल की कमांड लिख लेते हैं, एसक्यूएल की कमांड कैसे लिखते हैं हम, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दे देता हूँ, टेबल का नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज डीएस डेटा साइंस समथिंग देते हैं, डेटा साइंस कोर्स देते हैं, डेटा साइंस कोर्स नाम से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इस तो डीएस कोर्स बना लिया मैंने और टेबल का नेम दे दिया था, ठीक है। इसके बाद हम लिखते थे मेरे को जो जो से वेरिएबल डिक्लेयर करने, राइट। तो मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करने, लेट सपोज मेरे को चाहिए आईडी, आईडी कैसे नहीं पड़ेगा आपको, मैंने दिया इंट प्राइमरी की होनी चाहिए वो, ठीक है, ये याद होगा आपको, राइट। और मैं इसके अंदर एक नेम भी देना चाहता हूँ, तो इसको इस तरह नहीं, हाँ ऐसे लिखेंगे। तो मैं लिख दूंगा इसमें मेरे को नेम भी चाहिए, और नेम का डेटा टाइप क्या होगा, var होगा, var, ठीक है, राइट। बट एसक्यूएल में पाइथन के अंदर इसको, ये तो मेरे पास टेबल क्रिएट करने की कमांड होती है, राइट, ये तो आप जानते ही हैं। इसको यहाँ से कर देंगे बंद, ठीक है। सेम जो हम माई में यूज करते थे टेबल क्रिएट करने के लिए, राइट, क्रिएट टेबल पोर्ट्स, उसके बाद देख पा रहे होंगे आप, मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल पास करता था, ठीक है, उसका डेटा टाइप, वेरिएबल पास डेटा टाइप, राइट। सेम चीज तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, बस इसको पाइथन के अंदर क्या कर देंगे, अगर मेरे को उसको रन करना है, सिंपल माई कर्सर, ठीक है। और जो मेरे पास माई कर्सर, इसको एक बार देख लेते हैं, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसको पास कर देंगे एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, राइट। इसको एक बार रन कर लेते हैं, अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है, अगर एरर देता है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुली रन हो गया है, मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। इवन आप चाहो ना तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाके, देखो ये मेरा था, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसके बाद टेबल देखते हैं, मैंने अभी इसके अंदर टेबल बनाया है, ठीक है, डेस टेबल इसके, यस, टेबल आ गया इसके अंदर डीएस कोर्स, राइट। देख पा रहे हैं आप, सेम टेबल के अंदर आ गया है, राइट। तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया इसको, राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब आपने टेबल को क्रिएट करना भी सीख लिया, डेटाबेस क्रिएट करना भी सीख लिया, राइट। अब हमने टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। तो अब हमें करनी पड़ेगी इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यू को इंसर्ट, तो इंसर्ट कमांड भी देख लेते हैं एक बार, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट वैल्यूज लिख देता हूँ इसको, और मार्क कर देता हूँ मार्क डाउन, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इंसर्ट कैसे लिखते थे हम, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, उसके बाद कॉलम लिखते थे, फिर देन वैल्यूज करके लिखते थे, राइट। सेम इसी तरीके से लिखेंगे, सो मैं लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू, ठीक है। मेरे केस में टेबल का नेम क्या है, मेरे केस में टेबल का नेम है डीएस कोर्स, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा डीएस कोर्स, मेरे टेबल का नेम है, राइट, क्लियर है। इसमें क्या क्या मेरे पास है, वेरिएबल, मैंने कहा मेरे पे एक आईडी है और मेरे पे एक, ये मेरे पे कॉलम है, राइट। इनटू लिखेंगे, सॉरी, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज,
ठीक है, क्या क्या वैल्यू देना चाहते हो आप। तो अब देखो, वहां हम डायरेक्टली लिखते थे वैल्यू, राइट। राइट, आपको याद होगा हम यहाँ पे जब हम टेबल बनाते थे, हम उसके अंदर वैल्यू पास कर देते थे। ठीक, इस तरह से वैल्यू दे देते थे। यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यूज आपको ऐसे नहीं लिखनी होगी, मैं बताता हूँ कैसे लिखनी होगी। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक प्लेस होल्डर बोल सकते हो या स्पेसिफाई फॉर्मेट। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मेट फंक्शन बताया था, उसमें स्पेसिफायर फॉर्मेटर होते थे। ठीक है, एफ वाला बताया था, एफ। ठीक है, मतलब स्पेसिफायर बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू आपको क्रिएट करनी है ना, तो सिंपल आपको लिखना होगा परसेंट एस। और आपको याद होगा मैंने जब लॉगिंग भी पढ़ाया था आपको, राइट, मैंने जब वहाँ पे टाइम लिखा था कि मेरे को टाइम जाना था, करंट टाइम, तो मैंने एक फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया था, राइट, परसेंट एस। सेम वही यूज करेंगे, राइट। तो पाइथन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, परसेंटेज यूज करेंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे परसेंट एस। ठीक है, इसे स्क्रॉल कर लेते हैं और फिर से मैं लिख दूंगा परसेंट एस। ये हो सकता है कि आपके लिए नया हो, बट आई थिंक मैं आपको पाइथन में पढ़ा चुका हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में, राइट। मैंने लॉगिंग में पढ़ाया था, जब आपको याद होगा, जब मैंने टाइम दिया था। ठीक है, सो देखते हैं इसको, काफी इजी है। तो यहाँ तक तो आप जानते हैं, राइट। ठीक है, अब मेरे को मान के चलो, मेरे को देनी है वैल्यूज। ठीक, अब आप सोचोगे मैं वैल्यूज कैसे देंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना होगा आपको वैल्यूज के लिए। आप पहले तो एक काम करो, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, राइट। अभी मेरे को सिर्फ इसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, उसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपको इसको एज अ स्ट्रिंग पास करना होता है, ये तो आप जान ही गए। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक वेरिएबल बना के इसको स्टोर कर लिया, राइट। अब मेरे को डालनी है इसके अंदर वैल्यू, क्योंकि मेरे को अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, राइट। मेरे को उसकी वैल्यू तो लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू लिख लूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और उसके अंदर मैं इस तरह से वैल्यू पास कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पे आईडी है 101, सॉरी ये तो इंटीजर है, तो 101, राइट। और मेरे पे लेट्स सपोज नेम है जॉन, जॉन सीना। ठीक है, जॉन लिख देते हैं, राइट। क्लियर है। अब मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया। यहाँ तक आपको समझ आएगा, ये मैंने सिंपल एसक्यूएल की कमांड लिखी, जो इसमें वैल्यूज लिखेंगे, इसमें हम पास करेंगे एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब कोई भी वैल्यूज हो, चाहे आप इंट दो, ठीक है, स्ट्रिंग दो, राइट, कोई सी भी आप तो वैल्यू दे दो, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ही यूज करना पड़ेगा, परसेंट एस, परसेंट एस। मेरे केस में मैं आईडी और नेम यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दो बार लिखा परसेंट एस, तो मैं परसेंट एस, राइट। और वैल्यूज को मैंने इस तरह लिखा जैसे मैं लिखता था वहाँ पे अपने माई सीक्वल के अंदर ही। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, बस मैंने स्टोर कर लिया इस वेरिएबल के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरे को करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मैं कैसे करूंगा। उसके लिए मैं सेम कॉल करूंगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। आई थिंक अब आपको समझ आ जाओगा। ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करता क्या है। ठीक है, अब उसके अंदर मैं पास कर दूंगा दो वेरिएबल। ठीक है, और उसके अंदर दो वेरिएबल पास कर देता हूँ। मेरा नेम है वैल्यू। ठीक है, अब देखो, एक चीज ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज को समझना। देखो, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आपने ठीक है, टेबल के अंदर कुछ रन करना होता है। ठीक है, पाइथन में अगर कुछ भी रन करना है, आप सिंपल माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके उसको रन करते हो, राइट। जो कर्सर क्या करेगा, पहले उसको सेलेक्ट कर लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे हमारा यहाँ पे होता था, राइट, कि हम क्या करते थे, हम सबसे पहले इसको करते थे सिलेक्ट कर्सर से, देन एग्जीक्यूट करते थे, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन इसको कभी भी एग्जीक्यूट डायरेक्टली ना कर देना। अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया ना, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इंसर्ट मतलब उसमें कुछ वैल्यू अपडेट कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, हो गया क्या प्रॉब्लम, ये रन हो जाएगा सक्सेसफुली, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ना फिर कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप डायरेक्टली इसको इंसर्ट करने के बाद अपडेट, ठीक है, सिंपली इसको रन कर देते थे, राइट। यहाँ पे पाइथन के अंदर आप कर सकते हो, बट एक कमांड आपको लिखनी होगी इससे, इसके बाद उसका नाम है, ठीक है, कमिट कमांड। जैसे आप गिट में अपना कोड लिख लेते हो लोकल में, राइट। आपको कुछ भी कमिट करना होता है, गिट कमिट करके करते हो, राइट। वो कोड क्या होता है, मेरे गिटहब में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिट का मतलब ये समझो कि अगर, ठीक है, मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़े इन फ्यूचर मेरे टेबल के अंदर, तो अगर मैं कमिट करूंगा ना, तभी मैं उसको चेंज को कर पाऊंगा। अगर मैं बिना कमिट करके इसे रन कर दूं ना,
एक प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं उसमें ना अपने टेबल के अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कमिट कैसे करूंगा? वो मेरा जो ड्राइवर था मैंने बनाया था ना माई डीबी, ठीक है, तो इस माई डीबी को मैं करूंगा कॉल माई डीबी डॉट कमिट। ठीक है, यहाँ पे कमिट कर दूंगा। अब देखो, अब इसका फायदा ये होगा कि भाई अगर मेरे को मान के चलो कोई भी ठीक है रन करना पड़ा, कि अगर मान के चलो मेरे को कभी कुछ चेंज करने पड़े मेरे को टेबल के अंदर आए, तो मैं इजी वे में उसको क्या कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। अगर आप ये कमांड नहीं लिखोगे माई डीबी डॉट कमिट, देन आप कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे अपने टेबल के अंदर। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख इट इज रिक्वायर्ड टू मेक द चेंजेस अदरवाइज नो चेंजेस आर मेड टू द टेबल। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, देन देखते हैं। यस, ये रन हो गया सक्सेसफुली, राइट, ये रन हो गया सक्सेसफुली, बिल्कुल सही, राइट। तो अब मेरे को ये देखना है इसका रिजल्ट, अगर आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट आप जानते हैं, सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके टेबल आप देख देख लेते थे, राइट। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से होगा, बट उसको अपनी आउटपुट में देखने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। अगर मेरे को चेक करना है कि भाई ये कमिट जो मैंने सब किया है ना कितनी रोज पे हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल अपने माई कर्सर को कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है रो काउंट का, ठीक है, ये रो काउंट का ये बता देगा मेरे को कितनी पे इंसर्ट हुए वैल्यू। तो इसने दिया 1, इसने दिया भाई एक, आपने जो ये इंसर्ट करे ना ये एक, ठीक है, एक रो में ऐड हो चुका है, और उसका कॉलम नेम क्या बन गई, आईडी और नेम, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं इसको, राइट। तो एक बार मैं आपको डीबी में चले आता हूँ, डीबी में चेक करते हैं कि डीबी में अपडेट हुआ है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको एक बार देखते हैं कॉलम कौन कौन सी बनी है। यस, कॉलम आईडी नेम आ गई है, ठीक है। अब मेरे को देखनी है इसके अंदर वैल्यू, क्योंकि मेरे को वैल्यू यहाँ से नहीं देखनी है डीबी से, मेरे को देखनी है अपने पाइथन के कोड से। तो सबसे पहले तो हम वही कमांड लिखेंगे, राइट, ये आपको याद होगा। अगर मेरे को सारी वैल्यू चेक करनी है तो मैं लिखता था सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार, बिल्कुल सही, फ्रॉम, टेबल का नेम मेरे केस में क्या है, मेरे केस में है डीएस कोर्स, ठीक है, राइट। क्योंकि ये तो मेरी होगी एसक्यूएल की कमांड। अब इसको मैं पाइथन के साथ कैसे इंप्लीमेंट करूँ कि भाई मैं अपने टेबल की वैल्यू को देख पाऊँ अपने आउटपुट स्क्रीन पे। तो सिंपल है, आपको करना क्या होगा, सिंपल, क्योंकि आपको इस कमांड को करना पड़ेगा पहले एग्जीक्यूट, राइट, तभी आप टेबल को देख पाओगे। तो उसके लिए हम करते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, और इसको स्टोर कर लेते हैं एज अ पैरामीटर। ये तो समझ गए ना आपकी, कभी भी जैसे हम उस कमांड को सेलेक्ट करते थे फिर उस पर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते थे, यहाँ पे पाइथन में यूज करेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो, ये तो ठीक है, यहाँ तक हुआ। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आप इसे रन भी कर दोगे ना, देखो आप इसे रन कर दो एक बार, ये रन हो जाएगा, ठीक है, इसको यहीं से रन कर देते हैं। ये रन हो गया, बट ये मेरे को आउटपुट में ना कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, मेरे को आउटपुट नहीं दिखा रहा है कि भाई क्या आपने वैल्यू इंसर्ट करी, क्या कॉलम बनी, ठीक है। सो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से कॉल करूंगा मेरे कर्सर को। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो कर्सर है। अगर आपने कर्सर समझ लिया ना, कर्सर बनाया मैंने कैसे, ठीक है, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और आई थिंक आपको मैंने इजी वे में एक्सप्लेन भी कर दिया, राइट, कि मैंने कर्सर कैसे बनाया मेरे ड्राइवर से, राइट। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके लिए मेरे को वैल्यू देखनी है सारी, कि भाई मेरे पास आपने जो टेबल में वैल्यू कौन कौन सी इंसर्ट करी वो मेरे को आउटपुट में दिखाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैच ऑल, ठीक है, फैच ऑल आ रहा है, ठीक है, इसको कॉल कर लेंगे, ये है एज अ फंक्शन। और इसको स्टोर कर लेते हैं हम एक वेरिएबल के अंदर, लेट सपोज रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ रिजल्ट को प्रिंट, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। बोल रहा है अनरीड रिजल्ट फाउंड, ऐसा कोई नहीं मिला, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं कैसे है, ठीक है। तो इसको एक बार हम करके देखते हैं। आई थिंक ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मेरे को एक ही करके एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फोर लूप फॉर आई इन, ठीक है, रिजल्ट, और प्रिंट कर लेते हैं मैं अपने आई को यहाँ पे। अभी भी दे रहा है एरर, ओके, बोल रहा है रीसेट करो अपने सेशन को। जब भी आपके पास ऐसा एरर आए ना,
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रीस्टार्ट योर कर्नल। इस पे क्लिक करो एक बार और यहाँ पे कर दो रीस्टार्ट। ठीक है, इससे आपकी कर्नल क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आप थोड़ी देर वेट करो, यहाँ पे पाइथन की कर्नल रीस्टार्ट होगी। देन आपको करना क्या है, आपको अपना फिर से इसको रन करनी है, सॉरी क्वेरी को। ठीक है, इसको एक बार हम रन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने उसको एक बार रन कर लिया है, आप इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये क्या देता है। ओके, अभी भी मेरे को एरर दे रहा है, बोल रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड, बोल रहा है आपने कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, हम यूज कर लेते हैं फिर से इस वाले डेटाबेस को। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। यस, अब ये रन हो गया है, देखो सक्सेसफुली। ठीक है, अगर कभी भी आपको वाला एरर आता है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिंपल करने को करना है रीस्टार्ट, और जो भी आपने ड्राइवर बना कनेक्शन क्रिएट किया था इस कनेक्शन को एक बार रन कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सर्विस फिर से रीस्टार्ट हो जाती है मेरी माइस्कल की। ठीक है, तो अब ये रन हो गया, देखो अब ये वैल्यू भी दे रहा है मेरे को 101 जॉन, और देखो मैंने सेम यही वैल्यू कराई थी, राइट। मैंने सेम यही वैल्यू कराई थी रन, सॉरी यही वैल्यू इंसर्ट करी थी, और ये मैं यही वैल्यू देख पा रहा हूँ, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। आप चाहो तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अपने डेटाबेस से भी, राइट। तो एक बार इसको डेटाबेस से अगर आप करना चाहते हो तो मैं एक बार डेटाबेस से देख लेता हूँ। तो मेरा डेटाबेस का नेम था यूज माय डेटा साइंस। इस पे काम करते हैं ना, अलग से ही लिखते हैं ताकि इजी रहे समझने में। तो यूज, इसको बड़ा कर लेता हूँ, डेटा साइंस डीबी। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस का नेम था। तो मैं कर देता हूँ उसमें सेलेक्ट, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, टेबल का नेम क्या नेम था, डीएस कोर्स, ये मेरा टेबल का नेम था। इसको रन कर लेते हैं एक बार। बोल रहा है टेबल डीएस कोड डज नॉट एग्जिट। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे नहीं लेगा, बट इसके अंदर वैल्यू तो आनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं पहले, यूज डेटाबेस, अननोन डेटाबेस। ओके, हमने माइड ये वाला लिखा है। ठीक है, आई थिंक अब ये चलना चाहिए। यस, ये रन हो गया है। डेटाबेस का नेम थोड़ा बहुत गलत हो रहा था। यस, सेम वैल्यू हम देख पा रहे हैं, राइट, 101 और जोन, थोड़ा बहुत वहाँ पे डेटा साइंस, सॉरी डेटा डेटाबेस के नेम में कंफ्यूजन होती है, और मैंने लिखा था माई डेटा साइंस डीबी, मैं यूज कर रहा था डेटा साइंस डीबी, इसलिए वो रन एरर दे रहा था। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, राइट, मैं सेम वैल्यू देख पा रहा हूँ, और ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था अपने पाइथन के कोड से, राइट, ना कि डेटाबेस एप्लीकेशन से। तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया इसको, राइट। ठीक है, सो और चीज देख लेते हैं अब। आप चाहते हो कि भाई एक काम करो, अभी तो आपने सिर्फ दो ही वैल्यू, एक ही वैल्यू इंसर्ट करी, मेरे को इसमें इंसर्ट करनी है मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, जैसे हम अपने डेटाबेस एप्लीकेशन में कर सकते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं सिंपल, राइट। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, सेम आपको फिर से लिखना पड़ेगा इंसर्ट, राइट। और उसके लिए मैं लिखूंगा, ये काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अब आपको पास करनी है मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि मल्टीपल रोज लिखनी है, तो मैं इसको एज अ लिस्ट पास करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ लिस्ट को बंद। ठीक है, मैं इसको एज अ लिस्ट पास करूंगा, तो कोमा, मेरे को और वैल्यू देनी है, मैं लिखूंगा 102 कोमा इलॉन लिख देता है, इलॉन। ठीक है, और फिर से मैं एंटर कर लेते हैं 103 कोमा रॉक लिख देते हैं, रॉक। ठीक है, और भी लिख लेते हैं 104, इस बार ले लेते हैं वे मिस्टीरियो लिख देते हैं वे। ठीक है, एक और ले लेते हैं 105। ओके, 101 आप नहीं लिखना, क्योंकि आपने ऑलरेडी 101 लिख दिया ना, तो इसका नाम आप दे दो, लेट सपोज ये हटा ही दो 101, राइट। या फिर इसके नाम, एक काम करो, इसकी आईडी को चेंज कर दो ना, इसकी आईडी आप कर दो 201 कर दो, और इसका नेम आप कर दो जॉन की जगह मोहन कर दो, मोहन, या माइक कर दो, माइक। ठीक है, माइक। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं इसका नेम। सो
एक और ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने बोला वे हो गया, एज हो गया, एज कर देते हैं एज। ठीक है एज। तो मैंने एज लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इसको बंद कर दूँ। ये तो सेम आपने इंसर्ट करा रही वैल्यू राइट। तो देखते हैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके। ठीक है एग्जीक्यूट हो गया। अब फिर से मेरे को करना पड़ेगा इसमें तो मैं लिखूंगा माई कर्सर, क्योंकि मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है। माई कर्सर, ठीक है माई कर्सर एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आएगा, एक आएगा एग्जीक्यूट, एक आता है एग्जीक्यूट मैन्यू। देखो मेरे को अगर एक ही को सेलेक्ट करना था राइट, मेरे को इसी कोड को रन करना था वैल्यू 101। ठीक है, तो मैं लिखता था सिंपल एग्जीक्यूट। बट आप देख लोगे मेरे केस में यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है 201 माई की। ठीक है मेरे पास, तो इस समय मैं सेलेक्ट करूंगा एग्जीक्यूट मैन्यू। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि वहां पे मेरे पास एक ही रो थी राइट। यहाँ पे मेरे पे मल्टीपल रो में डेटा जाएगा, 101, 201, 102, 103, इस तरह से डेटा जाएगा राइट मल्टीपल रो में। इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एग्जीक्यूट मैनी। राइट, तो एग्जीक्यूट मैनी लिखूंगा मैंने, और इसमें मैं अपने वो वेरिएबल लिख दूंगा जो मैंने डिफाइन करे थे ऊपर। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि भाई dbmdb.commit तो जरूर लिखना, अदरवाइज आप हो सकता है कि उसमें चेंजेस ना कर सको, फिर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। राइट, तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है जब आप कुछ इंसर्ट करोगे अपडेट करोगे। ठीक है, इसको एक बार रन कर लेते हैं। यस ये रन हो गया है। फिर से इसको एक बार चेक कर लेते हैं, माई कर्सर डॉट रो काउंट। अब देखते हैं कितनी रो में हुआ है अपडेट। बोल रहा है भाई 5 रो में हुआ है। यस हमने 5 रो ही बनाई थी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, अब आपको देखना है इसका रिजल्ट। सेम आप ये वाली कमांड को कॉपी कर लो, इस वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको रन कर दो। यस वैल्यू आ चुकी है 101, 102। एक बार डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। इसको कट कर देते हैं और एक बार डेटाबेस में जाता हूँ और इसको फिर से रन कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है नहीं। यस सेम वैल्यू आ गई है। देखो 101, 102, 103। राइट, तो कितने इजी वे में समझ पा रहे हो आप राइट। अब मैं अपना कोड जो है पाइथन से लिख रहा हूँ और ठीक है, और वो मेरे डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है राइट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसको समझना। एंड आई थिंक आपको एसक्यूएल समझ आ गया होगा, तो आपको इजी वे में समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल अपने पाइथन कोड के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राइट, तो आपने ये भी सीख लिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब कुछ हमने कंडीशन लगा के देख लेते हैं, वेयर क्लोज वाली, ऑर्डर क्लोज वाली। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि वेयर क्लोज। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ मार्क डाउन। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँ। आई थिंक आप समझ भी पा रहे हैं राइट। काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस मेन है इसकी प्रैक्टिस करना, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब मैं वेयर क्लोज लगाता था पहले, मैं अपनी एसक्यूएल की कमांड लिखता था, उसके लिए मैं लिखता था सेलेक्ट। ठीक है, मेरे को पूरे टेबल पे लगानी है तो मैं लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, सॉरी टेबल का नेम है डीएस कोर्स, नाम से मेरा टेबल का नेम था राइट। अब देखो वेयर क्लोज लगा रहा हूँ, मैंने कहा वेयर आईडी, मेरे को वही रिकॉर्ड दो जिसकी आईडी 101 है। ठीक है, तो एक बार इसको पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग। ये तो मेरी एसक्यूएल की कमांड होगी राइट, तो बेट पाइथन में से एज अ पास करते हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और मेरे को स्टोर करना पड़ेगा कोई एक वेरिएबल में। ठीक है, मैंने कहा एसक्यूएल में स्टोर कर लो इसको। ठीक है, सो राइट, अब आप जानते हैं मेरे को करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट, क्योंकि सेलेक्ट करके मेरे को करना पड़ता है एग्जीक्यूट। तो मैं लिखूंगा माई कर्सर। ठीक है डॉट, अब फिर से मेरे को क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना, मैं लिख दूंगा एग्जीक्यूट। ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जीक्यूट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को एक ही रिकॉर्ड चाहिए राइट। तो मैं लिख दूंगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में पास कर दूंगा अपना वेरिएबल का नेम। राइट, क्लियर है? फिर अब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेरे को देखना है वो रिकॉर्ड। राइट, मेरे को वो देखना है रिकॉर्ड। तो ठीक, अब आप समझ लो, क्योंकि आउटपुट में मेरे को ये मेरा कमांड भाई एग्जीक्यूट तो कर देगा, बट मेरे को आउटपुट में रिजल्ट भी तो देखना है। तो आउटपुट के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा भाई, ठीक है मेरा जो कर्सर है उसमें एक फंक्शन अवेलेबल है फैच ऑल, जो कि मेरे को सारी डिटेल निकाल के दे देगा। ठीक है फैच ऑल, और इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। इसको मैं स्टोर कराता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और इवन अच्छा है आप यहाँ पे रिजल्ट भी लिख दोगे ना, तब भी आउटपुट देना चाहिए आई थिंक। यस रिजल्ट दे रहा है, बट ये एज अ लिस्ट दे रहा है राइट। अब तक जो वैल्यू आती है वो टपल आ रही है, तो आप जानते हैं अगर आपको एज अ लिस्ट चाहिए, सॉरी एज अ टपल चाहिए, आप सिंपल इसको क्या करो, आप इसको सिंपल आइटरेट करा दो यहाँ पे, भाई ये आपको वैसे रिजल्ट दे देगा। देखो क्लियर है? तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया।
क्योंकि माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करता है, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट। मेरे को जानना है कोड, सॉरी मेरे को जानना है आउटपुट मेरी स्क्रीन पर, ठीक है, यानी कि जुपिटर नोटबुक पे। उसके लिए मैं लिखता हूँ मेरे कर्सर में जो फैच ऑल कर लेगा, उसके बाद मैं उसको इटरेट करा लेता हूँ। राइट। सो कितना ईजी है, क्योंकि ये स्टेप तो सबके लिए सेम ही है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। सो आपने वेयर क्लोज भी देख लिया। और अगर सेम कमांड मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपनी सीक्वल के अंदर, तो मेरे को सेम रिजल्ट ही तो देगा। बट मेरे को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा भाई, मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेमीकोलन, क्योंकि ये इसके सिंटेक्स हो गए, इसके मेरे माई स्किल के। राइट, इसको रन कर देते हैं। यस, वही वैल्यू दे रहा है। ठीक, एट द एंड हम कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ अपने पाइथन कोड से इंप्लीमेंट कर रहे हैं एसक्यूएल को। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। एक बार एक दो और ऑपरेशन देख लेते हैं। मैंने आपको ऑर्डर बाय बताया था, राइट, कि आपको ऑर्डर बाय में मतलब पता ही होगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो इसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि हमारे डिवाइस भी हो जाए। ठीक है। ऑर्डर बाय में हम कैसे लिखते थे, जैसे मेरे को लिखना, मैं लिखूंगा सेलेक्ट, तो सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा डीएस कोर्स, और लिखता था फिर मैं ऑर्डर बाय। ठीक है। फिर मेरे को चाहिए भाई किस ऑर्डर में। मैंने कहा मेरे को ऑर्डर में आईडी जो है ना, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दो। ठीक है। मैंने कहा ऑर्डर बाय क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को आईडी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, डीएससी करके लिख देंगे इसको। ठीक है। ये तो मेरा एसक्यूएल का हो गया। राइट। अगर इसको मैं एसक्यूएल में रन कर ले एक बार, तो ये मेरे को एरर दे, सॉरी दे देगा आउटपुट। ठीक है, ये मेरे को दे देगा। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, इसको अब लिखोगे। ओके, एरर दे रहा है माई डीबी डीएस कोर्स। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीएस कोर्स की स्पेलिंग गलत हो गई गाइस यहाँ पे, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होती रहती है, नो इशू। ठीक है, वहां भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि वहां भी सही कर देते हैं, नहीं तो वहां भी एरर देता ही है। ठीक है, डीएस कोर्स। ठीक है, इसको एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं दे देगा 201 202 इस तरह से, बट मेरे को तो पाइथन में करना है ना। तो अब आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या है। मैं इसको एज अ पास करूंगा यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग, स्टोर करूंगा इसकी सी वेरिएबल के अंदर। एक बार अगर आपने समझ लिया ना, तो काफी इजी है इसको समझना। लेट्स सपोज मैंने एसक्यूएल में फिर से इसको एसक्यूएल के अंदर स्टोर कर लिया। अब आप जानते हैं मेरे को करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट, तो मैं सिंपल लिखूंगा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। राइट, इसमें पास करूंगा अपना वेरिएबल का नेम। अब भाई मेरे को आउटपुट भी देखनी है स्क्रीन पे, तो मैं सिंपल एक यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ। और मेरा जो माई कर्सर है, इसमें फंक्शन अवेलेबल है फैच ऑल करके। राइट, जो मेरे को आउटपुट में रिजल्ट दे देगा। ठीक है। और मैं इसको एज आइट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रिजल्ट, वो वैल्यू वैसे भी दे देगा आपको, बट वो एज अ लिस्ट देगा। राइट, हमें एज अ टपल देखनी है वैल्यू। तो देखते हैं इसको, फिर यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट आई। ठीक है। सो एक बार रन करके देखते हैं इसको। यस, ये रन हो चुका है। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया इसने वैल्यू 101 105 104 103 102 101। राइट, तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया ऑर्डर क्लोज को भी पाइथन के साथ। अब एक दो कमांड और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। डिलीट होती थी एक डिलीट कमांड, राइट। ठीक है, डिलीट होती थी एक डिलीट कमांड, तो डिलीट को भी देख लेते हैं एक बार। सो डिलीट में हम कैसे यूज करते थे, हम लिखते थे डिलीट फ्रॉम। ठीक है, यानी कि किस टेबल से। और यार मैंने बताया था डिलीट हमेशा लिखो तो वेयर क्लोज के साथ लिखो। ठीक है, तो पहले मैं इसको की कमांड लिख लेता, मैंने कहा सॉरी सिलेक्ट फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे स्टार मत लिख देना, मैं सिलेक्ट फ्रॉम कहाँ से करोगे, क्योंकि आप सारे पे लगा दोगे ना तो फिर पूरा का पूरा डेटाबेस में जो वैल्यूज है सारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। सो मेरे को करनी है सेलेक्ट फ्रॉम, मेरा कोर्स का नेम है डीएस, टेबल का नेम है डीएस कोर्स। ठीक है। अब मैं कह दूंगा भाई ये काम करो, यहाँ पे नेम, ये जॉन जो अवेलेबल है ना जॉन, ठीक है, ये वाला डिलीट करना है मेरे को। ठीक है, ये तो मेरी आईडी किसकी होगी, एसक्यूएल की कमांड होगी। राइट, ये मेरी एसक्यूएल की कमांड होगी। राइट, अब जान गए होंगे। अब मेरे को मैं स्टोर करूंगा सीसी इसको वेरिएबल के अंदर, सेम स्टेप है। राइट, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसको ना एक काम करो, इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख दो इसको, ताकि ठीक है वो कंफ्यूज ना हो हमारा कंपाइलर। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक तो आप जानते ही हैं। अब मेरे को करना है एग्जीक्यूट, सिंपल मैं उसको एग्जीक्यूट कर लूंगा। देख लेते हैं एक बार। माई कर्सर, ये मैं लाइन बार बार से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में पास करूंगा एसक्यूएल का वेरिएबल, राइट। एक चीज अब यहीं याद रखना, अब आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, मैंने बताया था ना आपको कुछ अपडेट करना, कुछ इंसर्ट करना, ठीक है। यहाँ भी तो हम कुछ चेंज कर रहे हैं और हम फर्दर भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए, अब मेरे को कॉल करना पड़ेगा mdb डॉट कमिट को, ठीक है। कमिट को मेरे को कॉल करना पड़ेगा, मेरे केस में नाम है mdb, तो कमिट को कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉल नहीं करोगे, तो मैं फिर बता रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो कभी भी कुछ चेंजेस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, राइट, तो आप सिंपल mdb कमिट को कॉल करो। तो देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। ये एरर दे रहा है मेरे को फिर से, बोल रहा है भाई यू हैव एन एरर इन सीक्वल सिंटैक्स, बोल रहा है भाई सीक्वल के सिंटैक्स में एक एरर है, देख लेते हैं क्या। ओके, मैंने वैल्यू तो सही दी है, मैंने लिखा डिलीट, ओके। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरे को करना है डिलीट, ठीक है, कोई नहीं, डिलीट, ठीक है। आई थिंक छोटी सी मिस्टेक थी, वो बोल रहा है कि आपके एरर, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं एक बार। आई थिंक रन हो गया है सक्सेसफुली, वहां पे हमने सेलेक्ट लिख दिया था डिलीट की जगह। तो थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है, नो इश्यू, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी मिस्टेक से ही सीखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसको एक बार। अब मेरे को एक बार मैं चेक भी करना चाहता हूँ कि भाई ये डिलीट हुआ है नहीं हुआ है। सिंपल, आपको मैं एक चीज बताई थी, आपको अगर चेक करना है रिजल्ट, तो माई कर्सर, इसमें होता है रो काउंट, जो रो काउंट कर लेता है कि भाई चेंजेस, ये बता देगा यस एक चेंजेस हुआ है, यहाँ पे इसने दिया एक चेंजेस हुआ है यानी कि, ठीक है। तो अब मेरे को देखना है इसमें रिजल्ट, तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा भाई, मैंने एक सिलेक्ट स्टार के लिए अभी कोड लिखा हुआ है, राइट, ऊपर। तो मैं अपने ये वाले कोड को कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट, क्योंकि मैं फिर से देखना चाहता हूँ। यस, 101 डिलीट हो चुका है, राइट, 101 क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम अपडेट फंक्शन को भी देख लेते हैं इसी में, अपडेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, आप अपडेट कैसे लिखते थे, अपडेट टेबल का नेम और सेट करते थे वहां पे कोई वैल्यू, और कौन सी वैल्यू सेट करनी है वो उसका भी नाम देते थे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, तो अपडेट करना है, अपडेट, ठीक है। कहाँ से करोगे, टेबल के नेम से, टेबल का नेम है मेरे पास, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से मैंने सिखा दिया स्कूल के अंदर, याद होगा आपको, अपडेट करना, डिलीट करना, राइट। तो अपडेट मेरे को करना है टेबल में, और क्या करना है, पहले जो जो चेंज करना है उसका नाम दे दो। मैंने कहा सेट कर दो क्या चीज, भाई नेम ना, नेम एक काम करो, नेम आपके पास जो इलॉन का जो नेम है, ये कैपिटल लिखते हैं स्मॉल लिखते हैं, इलोन का जो नेम है ना, यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा नया नेम, इसकी जगह लिख देते हैं कोई नया नेम, इलोन की जगह क्या लिखें, ओके, फिर से जॉन लिख देते हैं, चलो जॉन ही लिख देते हैं, चलो जॉन ही लिख देते हैं, इस बार जॉन ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये नया नेम दे देते हैं वेयर, ठीक है, वेयर, वेयर कैसे लिखेंगे भाई, जहाँ पे जो नेम था ना, क्या था, इलोन, ठीक है, वाला चेंज करना है आपको, सारे में मत चेंज कर देना, ठीक है। इसे करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद, यहाँ भी लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसको स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर, सिंपल एसक्यूएल लिख के इसको स्टोर कर लिया, राइट। अब आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए पहले मैं इसको करूंगा सेलेक्ट माई कर्सर से, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राइट, इसमें लिखूंगा एसक्यूएल। भाई मैं चेंजेस करना, मैं इसके बाद भी चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा फिर से कमिट माई डी डी डॉट कमिट, ठीक है। इसको कर देते हैं रन। अब मैं एक बार इसको फिर ये वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, ठीक है। मैंने एक बार कोड बना लिया, तो एक बार देखते हैं इसको। यस, इलोनी की जगह क्या आ गया है, इलोनी की जगह आ गया रॉकी, जोनी, सॉरी जोनी आ गया, जोनी, ठीक है। इलोनी की जगह आ गया जोनी, राइट, क्लियर है। क्या ये चेंजेस मेरे डेटाबेस में भी होंगे, देख लेते हैं एक बार रन करके, ठीक है। डेटाबेस में भी होने चाहिए, तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। यस, डेटाबेस में भी देखो अपडेट हो गया, राइट। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, राइट। मेन यही है कि हम एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, बट इंप्लीमेंट उसको पाइथन से कर रहे हैं। हम एसक्यूएल के अंदर कुछ कोड भी लिख रहे हैं, वो तो सिर्फ ये चीज तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। मैं एसक्यूएल के अंदर कुछ कोड नहीं लिख रहा हूँ। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, अपडेट भी आपको समझ आ गया होगा, राइट। एक मैंने आपको बताया था लिमिट, जो बेसिकली मेरे को बताता था कि भाई मेरे को कितनी लिमिट में वैल्यू चाहिए, अगर मैं एक लिखूंगा तो मेरे को एक दे देगा, अगर दो लिखूंगा तो दो दे देगा, राइट।
तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए मैं कैसे लिखता था, सिंपल लिखता था, ये तो मैं सेलेक्ट से लिखता था, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, डी एस कोर्स, ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट में काम करो, मेरे को ना सिर्फ आप दो ही रिकॉर्ड दे दो, मेरे को दो ही रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। इसको मैं फिर से स्टोर करूंगा भाई किसी एक वेरिएबल के अंदर, ये चीज तो आप देख ही लो, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई, स्टोर करेंगे, इसको पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, और राइट, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो, अगर आप चलो इस बार इस पे लिखते नहीं, इस पे काम करते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माई कर्सर को कॉल कर लो और डॉट एग्जीक्यूट कर लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इस पे काम करो एज, इस फंक्शन के अंदर एज अ स्ट्रिंग पास कर दो इसको, ठीक है। अब तो आपको देखना है रिजल्ट, तो रिजल्ट देखने के लिए सिंपल फिर से आप यहाँ पे रिजल्ट बना लोगे, फैच होल्ड करके इसका रिजल्ट देख लोगे। तो देखते हैं इसका क्या आता है, दो ही रिजल्ट चाहिए मेरे को इस बार, ठीक है, दो ही रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके बाद पहले से रन, यस, दो ही आए मेरे को, 102 आया और 103 वाला आया, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया था लिमिट। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलो एक एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे को सिर्फ नेम नेम चेक करने हैं, ठीक है, तो सिंपल मैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, और इसमें एज अ स्ट्रिंग पास करूंगा मैं अपनी एसक्यूएल की कमांड। अगर आपको एसक्यूएल तो समझ आ गया होगा ना अच्छे से, एसक्यूएल की कमांड है, ठीक है, फिर आप कोई गलती नहीं कर सकते इसके अंदर, नेम, ओके, अब मेरे को सिलेक्ट करना है फ्रॉम, मुझे किस टेबल से लेना है, मेरे को क्या, मेरे केस में है टी एस कोर्स, ठीक है, राइट, तो ये रन हो जाएगा भाई। अब मेरे को, लेकिन मेरे को तो इसको देखना आउटपुट के अंदर अपनी स्क्रीन में, तो मैं सेम यही चीज यूज कर लूंगा फिर से, ठीक है, माई कर्सर के अंदर एक एग्जीक्यूट बोलते हैं उसको, एज अ एडिट कर लेंगे, देखो मेरे को नेम भी दे रहा है, ठीक है, तो ये चीज तो आप देख पाएंगे भाई, ये तो सबके लिए कॉमन है, अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम में समझ लिया था, आई थिंक देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, काफी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, राइट। तो एक चीज और देख लेते हैं, ड्रॉप करना, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं भाई टेबल को, तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, सिंपल लिखते थे ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, यहाँ भी इसी तरह लिखेंगे, बस इसको लिखेंगे पाइथन के साथ, तो मैं लिख दूंगा इसको, सेम वही लिख, इसको फिर से लिख देते हैं माई कर्सर, ठीक है, माई कर्सर, यार फिर हो गया, क्या आप लोग बंद करते हैं, ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के, इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्रॉप, ड्रॉप देन टेबल, बिल्कुल सही, टेबल का नेम क्या है मेरे केस में, डी एस फोर्स, ठीक है। इसको रन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि भाई मैं टेबल, देखो अभी मैं देख पा रहा हूँ, राइट, ये टेबल मेरे को दिख रहा है डी एस फोर्स, क्योंकि अब मैं इसको करने वाला हूँ ड्रॉप, तो देखो इसको मैं कर दिया इसको ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिजल्ट नहीं देखना है, क्योंकि मेरे को कुछ वैल्यू तो रिपोर्ट तो चेक करनी है, मेरे को ड्रॉप करना है सिंपल, तो मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉप, तो इसको मैंने कर दिया रन, आई थिंक अब ये ड्रॉप हो गया होगा, एक बार आपने एसक्यूएल की एप्लीकेशन में जाके चेक करो, इसे करो रिफ्रेश, यस, ये हो गया आई थिंक, देखो अभी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, राइट, तो ड्रॉप हो गया। सो आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, अगर आप इवन आप कोई कोड भी इसके अंदर रन करके देखोगे ना, वो आपको एरर देगा, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जैसे मैं एक बार फिर से ना ये वाला ही एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सिलेक्ट वाली कमांड, ठीक है, तो ये मेरे को अब एरर देगा, बोलेगा भाई ऐसा कोई टेबल है नहीं आपके, आपके पास, ठीक है, बोलेगा ऐसा कोई टेबल नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि हमने इसको कर दिया ड्रॉप, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को आज अच्छे से समझ आ गया होगा कि पाइथन के साथ हम एचक्यूएल को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इजी था, बट थोड़ी बहुत हमने इसके अंदर इंस्टॉलेशन करी, ठीक है, और कुछ हमने बेसिक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, सिमिलरली इसमें आप जॉइंस परफॉर्म कर सकते हो सेम, ठीक है। सो आई थिंक हमने सिर्फ एक ड्राइवर डाउनलोड किया और कुछ नहीं किया, और यहाँ पे ये कोड तो सबके लिए कॉमन रहेगा, राइट। ये एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप, ये मैंने सिंपल माई सिक्वल जो पैकेज इंस्टॉल किया था, इससे मैंने कॉल किया, इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल कि भाई मेरे को चाहिए माई सिक्वल में डॉट कनेक्टर, ठीक है, मैंने कहा माई सिक्वल डॉट कनेक्टर में एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है कनेक्ट, जिसके अंदर मैं अपना होस्ट लिखूंगा, मेरा लोकल होस्ट होगा, यूजर मेरा रूट होगा, पासवर्ड पासवर्ड होगा, ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया माई डीबी के अंदर। सेम जब आप कंपनी में काम करोगे वहां भी यही होगा, बट वहां पे लोकल होस्ट की जगह लिखा होगा समथिंग, जो भी आप प्रोजेक्ट या जिस कंपनी में काम करोगे ना, समथिंग लाइक एग्जाम्पल डॉट एट द रेट डॉट कॉम, समथिंग लाइक, हो सकता है वो डेव में हो, ठीक है,
एसआईटी में हो या फिर आपके किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकता है, इस टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, प्रोडक्शन में हो, प्री प्रोडक्शन में हो, इस तरह से, राइट। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और एक हैबिट और डाल लो, जब भी आप, अब मेरे इस पे मैंने वर्क कर लिया, मैं कनेक्ट चाहता हूँ मेरा कनेक्शन हो जाए क्लोज, तो मैं माई कर्सर डॉट करके कर दूंगा क्लोज, ठीक है। और मैं सिमिलरली माई डीबी को भी, जो मेरा ड्राइवर था ना उसको भी मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है। ताकि, क्योंकि मेरे अगर मैं क्लोज नहीं करूंगा ना, उससे होगा कि मेरे किसी ना किसी पोर्ट पे रन होते रहेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने इस पर काम कर लिया, मैं इसको कर दूंगा क्लोज, मेरे को इनकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है। तो मैंने इनको कर दिया क्लोज। एंड आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। सो इसी के साथ हमारा एसक्यूएल भी होता है कंप्लीट, ठीक है। एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एंड आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। सो कल से स्टार्ट करेंगे हम मोंगो डीबी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे नो एसक्यूएल के बारे में, राइट। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।